शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। ओम शांति। कविता है। ये लब तो हिले तेरी याद में ही, बाबा से कहा है। ये लब तो हिले तेरी याद में ही, आँखों में था तू समाया हुआ। नज़र आई फिर क्यों ज़माने की राहें, जब तू था इस दिल को भाया हुआ। योग में बैठते हैं तो भी ध्यान इधर उधर जाता है। कानों में आज भी गूंजती है नसीहत तेरी, वो तेरी कहानी। ब्रह्मा बाबा। कानों में आज भी गूंजती है नसीहत तेरी, वो तेरी कहानी। तेरे वो निशान आज भी जगमगाते। पांडव भवन। तेरे वो निशान आज भी जगमगाते, मेरी रूह भी है तेरी एक निशानी। हर लम्हा तेरा निगहबा हमारा, तू हाजिर मिला तुझे जिसने पुकारा। बेजार रूहों को दिल से लगाया, वीरान भी बन गए एक नज़ारा। ये मधुबन नहीं जहाँ बस बरसता है सावन। कोई भी जो आया बना है वो पावन। सुकून ज़िंदगी का तुझसे मिला है, तू ही प्यार मेरा, तू ही मेरा साजन। मुझे याद है वो दिन जनवरी का, 18 जनवरी। मुझे याद है वो दिन जनवरी का, नया दौर जीने का तूने सिखाया। जिस्म छोड़ रूपोश होके भी फिर से, वचन प्यार का कैसे तूने निभाया। ता उम्र रूहों को तूने जगाया, सलीकाए ज़िंदगी सबको सिखाया। प्यार खुदा का पाने की खातिर, जिस्म को भी न तूने बिल्कुल भुलाया। ध्यान से सुने। जिस्म में हो के भी जिस्म का तू नहीं था। जिस्म में हो के भी जिस्म का तू नहीं था। तुझे ढूंढता फिर ज़माना ये सारा। आज के दिन हम तुम्हें याद करते, बाबा राह रोशन कर दो हमारा। ये अंतरा ध्यान से सुने। ओ ब्रह्मा बाबा मैं कैसे बताऊं, ओ ब्रह्मा बाबा मैं कैसे बताऊं, खुदा को भी तू दिल से है भाया। खुदा को भी तू है दिल से भाया। ये दो लाइनें ध्यान से। तेरे पास आके, तेरे साथ चल के, तेरे हाथों से हमको वर्षा दिलाया। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही आखिरी है। चलो आज के दिन एक वादा करें हम सब मिलकर बाबा से। चलो आज के दिन एक वादा करें हम, तेरे नक्शे कदम पर हर कदम हम रखेंगे। तेरे साथ चलकर हर रूह को जगाएं। दिखाई जो तूने बस उसी राह चलेंगे। दिखाई जो तूने बस उसी राह चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज के दिन जो आप सब बहनें भाई शांतिवन में बैठे हैं या कुछ ऊपर मधुबन गए, सभी कितने भाग्यशाली हैं। यूं तो साल का हर दिन बहुत शुभ है, फिर भी स्वयं बाप दादा ने इस दिन को वरदानी दिवस के रूप में विशेष याद किया है। निराकार की याद सदा रहती है, लेकिन निराकार की यथार्थ पहचान दिलाने के निमित्त और उनके साथ कैसे हर समय मन लगाना, स्मृति स्वरूप बनना,
और समानता में आना, उसका उदाहरण ब्रह्मा बाबा का स्वयं का इस बेहद ड्रामा में पार्ट। मुझ आत्मा को इस शरीर के द्वारा साकार ब्रह्मा बाबा के साथ 10 साल बिताने का मौका मिला। बहुत छोटे थे, 20 साल की उम्र में ईश्वरी ज्ञान लिया था और केवल 3 सप्ताह हुए थे, बाबा को पहली बार पत्र लिखा, जवाब आया, फिर लिखा, फिर जवाब आया। 6 महीने के बाद बाबा से मिलन हुआ सन्मुख। उस समय का मधुबन बहुत छोटा था। हालांकि बाबा ने आप सबको उस समय भी अपने नैनों में समाया हुआ था, याद करते थे। ये संदेश सब तरफ पहुंचे। कई बार मैं वो अनुभव शुरू का सुना चुका हूँ। पहली बार बाबा को देखा इन आँखों से, उनकी सिंप्लिसिटी, रूहानियत और अपनापन, वो स्वतः ही ऐसा अनुभव करवाता था कि बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं। ऐसा निश्चय हुआ। 1 सप्ताह बीत गया और उस 1 सप्ताह में बाबा ने पूरा टाइम दिया अपना। प्रैक्टिकल में वो अनुभव किया जो संकल्प से हम लोग पुरुषार्थ करते हैं। तुम्ही को देखें, तुम्ही से सुने, तुम्ही से खेलें, तुम्ही से खाएं, तुम्ही से रास रचाएं। प्रैक्टिकल में दिनचर्या ऐसी बनती थी, सारा दिन क्लास नहीं होते थे। सुबह के टाइम 1 क्लास, शाम के टाइम 1 क्लास, बीच में पर्सनल मिलना, साथ में खेलना, साथ में पिकनिक करना, भोजन करना, हर तरह से बाबा का टाइम, मम्मा का टाइम, दोनों का। लौकिक रीत से देखें तो कोई नई बात नहीं है। माता पिता बच्चों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन बाबा का हम बच्चों को समय देना, उसमें क्या राज थे वो समझ में आता था। एक तो बाबा ने
हम बच्चों के संस्कारों को पहचान कर हमें योग्य बनाना, उसके लिए बाबा की गाइडेंस, जो आज भी अगर किसी को सुनाए और उसको कोई फॉलो करे तो बहुत अच्छी स्पीड से अपनी अवस्था बना सकते हैं। प्रैक्टिकल में वो दिनचर्या भी यहाँ पर या सेंटर्स पर उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत बाबा जैसे पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में गाइड करते इतना अच्छा लगता था। और बाबा की अपनी जो व्यक्तिगत इतने वर्षों की मेहनत कहो, अभ्यास कहो, शिव बाबा के साथ मन लगा के रहने का एक आनंद कहो, उसके कारण आज भी हम मधुबन जाते हैं। मधुबन का वायुमंडल, वहाँ के वाइब्रेशन इतने खींचने वाले हैं, मैग्नेटिक। चेतन में जब बाबा थे, मम्मा थी, तपस्वी आत्माएं, सदा बाबा के साथ मन लगा के हम बच्चों को दृष्टि देना, ज्ञान के 2 शब्द सुना करके उमंग में लाना, हमारी जो डिफ़िकल्टीज वो सुनना और उसको सुन करके इतना सहज कर देना, हल्का कर देना, ऐसी बातें बाबा ने शुरू में पिता और बच्चों के संबंध से बहुत बहुत प्यार से गाइड किया। 7 दिन के बाद भी मन हुआ अभी और बाबा के पास रहें। जब बाबा से ये कहा कि मेरा मन है मैं और यहाँ रहूं, मेरी छुट्टियाँ बाकी हैं अभी बहुत, बाबा ने कहा बच्चे आपका ये अपना घर है, जितने दिन आपका मन हो रहो। उस समय संख्या की बात नहीं थी, पुराना मकान, उसी में रहने का, जहाँ बाबा का रूम है अभी पांडव भवन में। एक साइड बाबा का कमरा, उसके साथ में मम्मा का कमरा, बीच में जो मुरली लिखने वाली बहनें उनका कमरा, फिर वरांडा और एक भाइयों का कमरा जिसको बाद में कहते थे बूरी दादी का कमरा है। लेकिन रहन सहन बहुत सिंपल था। आजकल की फैसिलिटीज़ उस समय नहीं थी, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, संकल्प ही नहीं चलता था। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। बाबा की दृष्टि पड़ी, जैसे स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख मिल गया। सवेरे सवेरे बाबा ने क्लास के बाद अपने कमरे में सिगरी मंगा के वहीं पर फुलके छोटे छोटे बना के, बहन बनाने वाली थी, उसमें चीनी का बूरा और मक्खन वो रख करके हर एक बच्चे के मुख में दृष्टि देते हुए, जिसको कहते थे मक्खन मानी खिलाना।
शाम के टाइम बैडमिंटन खेलना, फिर आपस में बैठ के पिकनिक करना, रात को फिर बाबा रात्रि क्लास के बाद बैठ करके अपनी कोई ना कोई राजाओं महाराजाओं के साथ के अनुभव की बातें सुनाते थे। प्रैक्टिकल इतने अच्छे उस समय अपनेपन के अनुभव, लेकिन उसमें दिव्यता कितनी, उसमें आध्यात्मिकता की बातें कितनी, कैसे बाबा का वो सब बिजनेस के टाइम पर राजाओं महाराजाओं से संबंध होते। फिर बाबा ने अपना जो अनुभव सुनाया, कैसे बाबा को शिव बाबा की तलाश रही, उस तलाश में एक गुरु किया, दूसरा गुरु किया, तीसरा गुरु किया, 12वां गुरु जब किया, उनके सत्संग में बैठे बैठे बाबा को अनुभव हुआ 1936 में शिवरात्रि के दिन। उसके बाद बाबा को शिव बाबा की जो गाइडेंस मिलती रही, कैसे बनारस में जा कर के अपना शिव बाबा के अनुभवों को और आगे बढ़ाया, मुरली लिखनी शुरू की, हैदराबाद सिंध में सत्संग शुरू किया। वो सारी बातें बाबा खुद भी सुनाते थे, बहनें भी सुनाती थी, भाई भी सुनाते थे। बाबा के साथ साथ जो उस समय बड़ी बहनें या बड़े भाई थे, उनको देखने से भी एक बहुत उमंग आता था, उनसे इतना अपनेपन की फीलिंग। वो बड़े, लेकिन हम छोटों को इतना प्यार दे के, इतना प्यार देते, उसको मैं कैसे वर्णन करूं आपके सामने। 10 दिन रहने के बाद मैं वापस गया और उसके बाद बाबा का बॉम्बे में आने का प्रोग्राम बना। मेरी 40 दिन की छुट्टियां बाकी थी। वो 40 दिन की छुट्टियां मैंने ले ली और वो 40 दिन बाबा के साथ बॉम्बे में बिताए। वो दिन थे जो बाबा ने एक बिल्कुल नए बच्चे को, मैं नया ही कहूँगा, 7-8 महीने हुए थे, अक्टूबर में बाबा आए थे। उस समय ईश्वरी सेवा के ऊपर बाबा मेरे को गाइड कर रहे थे, क्या कैसे सेवा करनी है। कई सारी बातें बाबा ने सिखाई। उसमें खास एक बात थी जो आज किसी के ध्यान पर है या नहीं। बाबा की मुरली में बाबा के महावाक्य थे, बच्चे पहले 100 सेवा, सवेरे सवेरे बाबा की याद का अभ्यास करो, मुरली सुनो, मनन करो, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सेवा करके, चाहे मंदिर में, चाहे पार्क में, गार्डन में, उसके बाद नाश्ता करना है। जब तक किसी की सेवा नहीं की है तब तक नाश्ता नहीं करना। फिर उसके साथ साथ जब ऐसा हम सेवा करके आते, बाबा को आ करके सुनाते, बाबा बहुत ध्यान से सुनते और फिर करेक्शन देते कि इसमें कैसे समझाना चाहिए था। अगर ऐसे समझाते तो तीर लगता। तो एक जैसे बिल्कुल नए नए बच्चे को
सेवा कैसे करनी है वो बाबा ने सिखाई। उस समय हर एक बच्चे के अंदर क्या विशेषता है वो तो बाबा जानता है। कुछ समय के बाद उन्हीं दिनों में 1960 की बात है, शिवरात्रि का टाइम था, सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन होना था। तो बाबा का एक अब विशेष ये आग्रह रहती थी, इधर सिखाया बाबा ने, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाओ। पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए आ रहे थे। बाबा ने भेजा उसके लिए, एक और साथ में भाई थे रामचंद्र जी, जाओ जा करके सेवा करो वहाँ। और बाबा ने पंडित जी के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए एक रियल गीता की पुस्तक दी उसको देने के लिए, और साथ में ड्राई फ्रूट का बॉक्स बड़ा सारा। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर गए हम, उनको दी। जाम साहब भी वहाँ थे, जामनगर के महाराजा। खुश खैराफत पूछी उन्होंने, बाबा आजकल कहाँ हैं, बताया उनको। और उस समय वहाँ मेले में, मेला था शिवरात्रि के टाइम, बहुत सेवा हुई। इस तरह से बाबा प्रैक्टिकल एक साइड समझाते, फिर प्रैक्टिकल फील्ड में भेज करके सेवा कराते रहे। 40 दिन की छुट्टियां और बाद में फिर ये 1 सप्ताह की छुट्टियां, इस तरह से 1960 में बिताई थी। लगभग हर साल गर्मी के दिनों में हम मधुबन आते, 1 हफ्ता बाबा के पास रहते, और फिर बाबा बाकी छुट्टियां जो हैं सेवा के लिए जयपुर नया सेंटर था वहाँ भेज देते थे। ऑल राउंड सर्विस करो वहाँ जाके। अजमेर में भी गए, जयपुर भी गए। बाबा को सब समाचार सुनाते थे, मम्मा को भी सुनाते थे। उसी समय सेवा का इतना आनंद आया, वापस आने के बाद मैंने मम्मा को समाचार सुनाते सुनाते जब ये कहा कि मेरा तो मन है पूरा ही ईश्वरी सेवा में मैं समर्पण हो जाऊं। आजकल बहनों को समर्पण होने के लिए कम से कम 5 साल ट्रेनिंग के बाद देने पड़ते हैं। मम्मा ने उस समय मुझे लॉटरी दी, कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मनुष्य को क्या चाहिए? खाने को 2 रोटी चाहिए, पहनने को 2 कपड़ा चाहिए। वो तो यज्ञ संभाल कर सकता है, आप भले सेवा करो। तो बाबा और मम्मा की शुरू की जो, एक तो उनकी मिसाल, दूसरा उनका जो हम बच्चों के साथ प्यार का संबंध, और वो प्यार दुनिया वाला नहीं, उस प्यार में फिर बहुत कुछ समाया हुआ। गुण धारण करें, ज्ञान को अच्छी तरह से समझें, और ईश्वरी सेवा में बाबा की ऐसी बातें हैं जो मैं कई बार सुना चुका हूँ, पर मन होता है फिर सुनाऊं, क्योंकि बहुत से भाई बहनें पहली बार आए होंगे यहाँ। अभी नेवी में ही था, मेरे पास
एक कैमरा था, बाबा को लिखा कि मेरी थोड़ी हॉबीज़ हैं फ़ोटोग्राफ़ी की, फ़ोटो फ्रेमिंग की। तो बाबा ने जवाब दिया, बच्चे, सर्विसेबल बच्चों की एक ही हॉबी होनी चाहिए, सर्विस, सर्विस एंड सर्विस। इस तरह से बाबा का आज दिन तक भी देखेंगे आप, आज शाम की मुरली आप सुनेंगे, बाबा क्या कहता है उसको सुन लेना आप। जैसे स्वयं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा विश्व सेवा के लिए निमित्त हैं, हम बच्चों को भी आप समान उस बात में बनाते हैं कि आप हर समय, आपका एक एक सेकंड जो है वो सेवा में जाना चाहिए। लेकिन बाबा साथ साथ बैलेंस रखने के लिए भी कहते हैं, स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों का बैलेंस जरूर चाहिए। पहले सवेरे अपनी व्यक्तिगत सेवा और बाद में सारा दिन हर कदम पे ध्यान रखें, मुझे देखकर दूसरे क्या सीखेंगे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। सेवा का सबसे बड़ा साधन है अपना प्रैक्टिकल कर्म से व्यवहार। और वो बात बाबा को देखने से या मम्मा को देखने से या दादियों को देखने से, बड़े भाइयों को देखने से हमें उस समय स्वयं अनुभव होती थी और लक्ष्य रहता था हम भी इनकी तरह अपने जीवन में इन गुणों को धारण करें। लेकिन उसका आधार क्या, वो बाबा ने पक्का कराया। एक तो सुबह का किसी भी हालत में मेडिटेशन मिस ना करें। दूसरा, मुरली की वैल्यू बाबा ने बताई थी, आज भी बताते हैं, आप सुनते हैं। बाबा का एक बहुत उस मुरली की एप्रिसिएशन में कि बच्चे, बाबा ज्ञान के रतन जो आपको देता है, एक एक रतन की कीमत लाखों रुपया है। एक दिन भी मुरली मिस की तो मानो लाखों की कमाई आपकी कम हो गई। एक एक मुरली में कम से कम 20-25 पॉइंट होती हैं। अगर उसको ध्यान से सुने, उसके ऊपर मनन करें तो समझ में आता है, उसको प्रैक्टिकल में जीवन में लाएं तो समझ में आता है कि बाबा ऐसे ही नहीं कहता है। कोई कोई भाई बहने तो उसको एक नियम बना लेते हैं, अभी मुरली थोड़ी सुननी है, बस उसके बाद अपने कारोबार में चले जाना, मुरली वहीं रह गई। जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं वैसे ही हो जाता है। मंदिर में गए, गीता सुनी, उठे और वहीं रह गई। गुरुद्वारे में गए, गुरबाणी सुनी, बाहर आए, वहीं रह गई। ऐसे नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में उन बातों को धारण करें तो आपको खुद भी आनंद आए और उसके साथ साथ दूसरों को भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को मिले कि आज के इस युग में, आज के इस संसार में ईश्वरीय जीवन भी कोई चीज़ है, उसकी अपनी कीमत है और उसके अनुसार अगर जीवन जीते हैं तो हमारी जीवन क्या है। साकार बाबा ने अपने जीवन से हम लोगों को प्रैक्टिकल में सिखाया कि जहाँ हीरे जवाहरात जिनकी लाखों करोड़ों कीमत होती है, वो बाबा को बिल्कुल फीके पत्थर लगने लगे और जो सच्चे ज्ञान रतन थे वही उनको अच्छे लगने लगे। इसलिए बाबा ने अपना सारा बिजनेस जो था, जैसे बाबा को खुद साक्षात्कार हुआ, उसके बाद अपने बिजनेस पार्टनर को टेलीग्राम कर दी, अल्फ को अल्लाह मिला,
बे को बादशाही मिली, मेरा जो हिस्सा हो मुझे भेज देना, मैं अब सच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करूंगा। फॉलो फादर करने की जब बात आती है तो बाबा खास हमारा हर संकल्प इसी बात में चाहता है, और वो प्रैक्टिकल बाबा ने अपने गाइडेंस से हम बच्चों को सिखाया। 1961 में बाबा फिर आए बॉम्बे में, 62 में दिल्ली में गए। सर्दियों के दिनों में बाबा हमेशा मधुबन से बॉम्बे या दिल्ली चले जाते थे। फिर 63 में बाबा 4 मास रहे बॉम्बे में। बाबा को ये होता था कि दूसरे बड़े जो स्कॉलर हैं वो क्या कहते हैं वो सुनो, और फिर उसके बाद उस पर मंथन करके उनको समझाओ। स्वामी चिन्मयानंद के भाषण होते थे उन दिनों में, मैं सुनने जाता था, इंग्लिश में थे, आके बाबा को सुनाता था। दूसरे दिन बाबा मुरली में कई बातें फिर उस पर सुनाते थे। लेकिन एक बात उससे ये स्पष्ट होती थी कि दुनिया के अंदर नामी ग्रामी संत, सन्यासी, स्कॉलर्स बहुत हैं, लेकिन जब ईश्वरी ज्ञान सुनते हैं और उसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाते हैं, उससे जो जीवन बनती है वो केवल उनके भाषण सुनने से नहीं बनती। फर्क नज़र आता है। जब हम जाते थे, उनसे क्वेश्चंस करते थे, वो क्वेश्चंस के आंसर सुनने के बाद जो और भाई बहनें वहाँ उनके पास होते थे, वो बाद में हमसे आकर के मिलना चाहते थे, सवाल करना चाहते थे, कहाँ आप सीख रहे हैं ये, कैसे आपको मालूम पड़ा इन चीज़ों का। उसी समय मैंने नेवी छोड़ी थी, 63 की बात है, और उसके बाद बाबा ने बॉम्बे में ही रखा। बॉम्बे में क्यों रखा? बाबा का एक विशेष उसमें लक्ष्य था। मेरी दिल थी मैं बाबा के पास रहूं, पर बाबा ने कहा बच्चे ये माउंट आबू में आबादी सिर्फ 2500 की है, और उसमें भी ग्रासिया और भील ज़्यादा रहते, तुम्हारी भाषा भी नहीं समझेंगे। पढ़े लिखे बच्चों की सेवा बड़े शहरों में है। उन्हीं दिनों में हमारे ब्रिजमोहन भाई, ओम प्रकाश भाई, महेंद्र भाई, भ्राता जगदीश चंद्र जी और ब्रिजमोहन भाई के पिताजी, ऐसे बहुत भाई और भी सेवा में शामिल थे कई जगह पर। लकीली इन सब की अपनी अपने सेंटर्स की कह लो या जोन्स की जिम्मेदारियां थी, और मुझे बाबा ने थोड़ा फ्री रखा था हर बात में। रमेश भाई, उषा बहन बॉम्बे में थे, तो हम लोगों ने मिल कर के उस समय एग्जीबिशन वगैरह बनाई। बाबा बहुत उसको अप्रिशिएट करते थे। मम्मा ने उसका पहली एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था। एग्जीबिशंस, फिर उसके बाद सेमिनार्स, जब ऐसे प्रोग्राम होते थे तो बाबा हम बच्चों को सर्विस के प्रति फिर नए नए प्लान्स बना के भेजते थे। मिसाल के तौर पर एक सेमिनार था और उसी समय एग्जीबिशन भी थी, भारत दी वर्ल्ड्स लाइट हाउस। तो उस समय बाबा ने हम बच्चों को बॉम्बे में लिखा, बच्चे ये ऐसा मौका है, आप अनेक वर्गों की सेवा कर सकते हो, और उसमें भी विशेष जो व्यापारी वर्ग है इनकी सेवा करेंगे तो व्यापारी अगर इन बातों को समझ जाएंगे तो वो अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे।
और बॉम्बे में तो आप जानते हैं कि बिजनेस पर्सन्स बहुत रहते हैं। तो बाबा ने उस समय ऐसी बातें लिख करके भेजी कि जितने भिन्न भिन्न एसोसिएशन बनी हुई हैं, जैसे बुलियन मर्चेंट्स एसोसिएशन है, आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन है, इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर है, इस तरह की जितनी भी अलग अलग एसोसिएशन है उनकी आप लिस्ट्स बनाओ। उन लिस्ट्स के अनुसार इनको निमंत्रण दो, एक एक को निमंत्रण दो। 10,000 कार्ड छपवाए उस समय, हर एक को पर्सनली जा कर के भाई बहनों ने निमंत्रण दिया। चौपाटी पर वो एग्जीबिशन थी, बहुत कामयाब हुई और उसके फलस्वरूप अनेक अपने गवर्नमेंट की तरफ से भी मंत्री महोदय और स्पीकर वगैरह वो भी आए और साथ में बिजनेस पर्सन्स बहुत आए थे। उसी समय 1964 में भारत में रोम से पोप पॉल द सिक्स्थ वो आने वाले थे और उस समय अनेक बिशप्स, कार्डिनल्स, बिशप्स बहुत आने वाले थे। बाबा ने उस समय खास हम बच्चों को एक डायरेक्शन दिए कि ये जितने भी आ रहे हैं उसमें खास तो एक बाबा ने मम्मा के नाम से पोप पॉल द सिक्स्थ को एक टेलीग्राम भिजवाई और टेलीग्राम पूरा 1 पेज था इंग्लिश में लिखा हुआ, जिसका सार ये था कि आप भारत की धरती पर आ रहे हैं। भारत की धरती परमात्मा की अवतरण भूमि है। इस अवतरण भूमि में आकर के आप परमात्मा से संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति का 21 जन्म के लिए वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग के बल से आप आकर के उसका ईश्वरी ज्ञान और योग जो है उससे परिचित होंगे तो आपको ये वरदान परमात्मा से प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा टेलीग्राम भेजा गया था उनको और उसका उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। प्रकाशमणि दादी, रतनमणि दादी, रमेश भाई, जगदीश भाई, शीलेंद्रा दादी, ये पांचों उनसे जब आए थे तो व्यक्तिगत मिले और उसके फलस्वरूप बाद में उन्होंने निमंत्रण दिया और जो उनको लिटरेचर दिया, रियल गीता की एक किताब दी, वो उन्होंने अभी तक रोम में अपनी लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। और सबके लिए बाबा ने खास उस समय त्रिमूर्ति, कल्पवृक्ष, ये इनके चित्र जो हैं बड़े 30 बाई 40 इंच साइज के, वो रोल करवा के कैस्केट्स बनवाई, उसकी गोल्डन कैस्केट्स, उनके ऊपर खास बाबा ने लिखवाया गॉडली गिफ्ट फ्रॉम हेवनली गॉड फादर शिवा। ये खास उस पर लिखवा करके जहाँ जहाँ वो ठहरे हुए थे, होटल में या किसी के घर में, उनके एड्रेसेस हमने उनकी ऑफिस से लिए और उनको वहाँ पर जा कर के वो चित्र प्रेजेंट किए और उसके साथ में एक मैसेज बाबा की तरफ से सबको दिया था। तो इस तरह से बाबा को खास जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके लिए बहुत प्यार भी रहा और रिगार्ड भी रहा और साथ में उनसे उम्मीद भी बहुत रही। कितनी प्रदर्शनियों के लिए बाबा, जैसे आज की या कल की मुरली में था कि बच्चे सेवा के लिए एवर रेडी रहना चाहिए, तो ऐसे ऐसे बीच बीच में मौके आए थे जो सुबह को बाबा बुला करके या दोपहर को इशारा देते और शाम की ट्रेन से चित्रों का सेट लेकर के चल देते थे। और शिमला में, नैनीताल में, कलकत्ता में, पटना में,
कानपुर में ऐसे कई प्रदर्शनियां बाबा ने पहले खुद एक बार देखी 1963 में 64 में रादर 65 में दिल्ली गए थे और वहाँ कम्युनिटी हॉल में प्रदर्शनी हुई थी। वो बाबा ने स्वयं देखी। देखने के बाद बाबा को लगा कि ये सेवा का बहुत अच्छा एक रास्ता है, इससे अनेकों का कल्याण हो सकता है। तो बाबा को एक तरफ बच्चों की अपनी धारणाओं के बारे में और दूसरी तरफ बेहद की सेवा के लिए हमेशा उमंग में रखते थे। बच्चों की बहुत पीठ भी थपकते थे, बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, पर कहीं कहीं अगर थोड़ी सुस्ती आई तो वहाँ बाबा कान भी पकड़ते थे। चिट्ठी ऐसी लिखेंगे जो कभी कभी सोच चलता था क्या किया जाए। तो इस तरह से बाबा ने कई बातें सिखाई, लेकिन बाबा की दिल में बच्चों के लिए प्यार कितना था उसकी कुछ बातें आपने कल भी सुनी हैं, दादियों से भी सुनी। एक इंस्टेंस मैं आपको सुना देता हूँ, एक या दो। मैं स्वयं हॉस्पिटल में था, 1963 की बात है। मेरे नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ था और उसके कारण मैं नेवी के ही अस्पताल में था और बाबा बॉम्बे में आए थे। बाबा से हम बच्चों का इतना जिगरी प्यार, तो मैंने फ़ोन उठा करके बाबा को फ़ोन किया। मैंने कहा बाबा आप बॉम्बे आए हैं और मैं आपसे मिल नहीं सकता, क्या आप नहीं आ सकते हॉस्पिटल में? तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे रमेश से बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। और शाम को, उसी दिन शाम को बाबा शाम के 6 बजे रमेश भाई के साथ हॉस्पिटल में आए और 15 मिनट मेरे साथ वहाँ बगीचे में बैठे, टोली खिलाई, गले लगाया, बहुत प्यार दिया। तो इस तरह से बाबा हर एक बच्चे के लिए, अगर किसी भाई या बहन का सुनते थे कि किसकी तबीयत ठीक नहीं है तो दादी उनको ले जाती, उनको मिलते, उमंग देते। इसी तरह से 1966 की बात है, एक भाई को हार्ट की तकलीफ़ हुई थी। 1 महीना उसकी मैंने जाके सेवा की, मुरली सुनाता था, बाबा के पास लेके गया उनको। बाबा 6th फ्लोर से नीचे आकर के उसको कार में बैठ के गले लगाया और वरदान दे दिया। 60 साल की एज थी उस समय उनकी। कहा बच्चे तुम्हें कुछ नहीं है, हार्ट की तकलीफ हो चुकी, अब कभी नहीं होगी। आपको आश्चर्य होगा, बाबा का ये वरदान ऐसा सिद्ध हुआ, 100 साल तक जिया। और उसी समय मुझे गले लगा करके बाबा ने कहा बच्चे तुम मरीज़ की सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मरीज़ों की सेवा करते रहोगे। तो उसके फलस्वरूप यहाँ हॉस्पिटल बन गए। तो बाबा के एक एक शब्द में वरदान कितने समाये हुए हैं वो हम देख रहे हैं। मम्मा का मिसाल, प्रैक्टिकल जीवन उनका, प्रैक्टिकल तपस्या, इतना इस दुनिया से डिटैच थी मम्मा, उसका क्या वर्णन करूं। रमेश भाई और हम मम्मा के साथ कार में चौपाटी से रमेश भाई के घर की तरफ जा रहे थे। एक साइन बोर्ड था किसी सॉफ्ट ड्रिंक का, तो वो देख करके हम आपस में
डिस्कस कर रहे थे, ऐसा चित्र बनाएं, ऐसा करें। मम्मा से पूछा, मम्मा आपको ये कैसा लगा एडवर्टाइजमेंट? क्या जवाब मिला होगा? मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा को क्लास में दृष्टि देनी होती बच्चों को या मुरली सुनानी होती, तब मम्मा इस संसार में होती है, नहीं तो मम्मा सूक्ष्म वतन में रहती है। तो ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करने वाले, इसी तरह से दादा विश्व किशोर की बात है। विश्व किशोर दादा बाबा के राइट हैंड थे। जब शुरुआत की है पर अपने यज्ञ की 1936-37 में, बाबा का वो लौकिक में भतीजा, लेकिन इतना आज्ञाकारी। बाबा ने कहा, बच्चे तुम बिजनेस छोड़ के बाबा के पास आ जाओ। और शुरू में ओम मंडली जब बनी, बाबा ने उनको उसका मैनेजर बनाया। इतना सुचारू ढंग से उन्होंने संभाला। कई बातें यज्ञ में आई, लेकिन बहुत बहुत जिगरी प्यार उनका सबसे, और साथ साथ यज्ञ की बहुत संभाल की, जिसके फलस्वरूप जब उनकी तबीयत खराब हुई, बॉम्बे में अस्पताल में एडमिट हुए, बहुत तकलीफ थी उनको। बाबा को समाचार मिलता था दादा की तबीयत ऐसी थी, रात को नींद नहीं की। बाबा को उनसे प्यार बहुत था। दूसरे दिन रात भर बाबा स्वयं जागते और उसको सकाश देते। योग में रह करके सर्च लाइट उसको देते। उसके फलस्वरूप वो तो अच्छी नींद कर लेता और बाबा सारी रात जागते रहते थे। 1 सप्ताह तक खेल चला। फिर अचानक सवेरे सवेरे हार्ट की तकलीफ हुई उनको और शरीर छोड़ दिया था। जब शरीर छोड़ दिया, अब देखो बाबा की धारणाओं की बात मैं बता रहा हूँ। दादी प्रकाश मणि बॉम्बे में थी उस समय। उन्होंने बाबा को फ़ोन किया, बाबा दादा ने शरीर छोड़ दिया, तो उनकी बॉडी को मधुबन लेकर के आए। क्या जवाब दिया होगा बाबा ने? बाबा ने कहा, बच्ची, जिसकी वैल्यू बाबा को है, वो आत्मा तो शरीर छोड़ के चली गई। अब शरीर तो मिट्टी है, यहाँ ला के क्या करेंगे? तो दादा नारायण, बाबा का बेटा, और मैं दोनों ही थे। वहीं पर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार किया। और जो फूल कहो, राख कहो, वो एक गागर में डाल करके हम दोनों गेटवे ऑफ इंडिया से गए बोट में बाहर 1 किलोमीटर दूर, शिव बाबा की याद में थोड़ा टाइम बैठ करके समुंदर में वो डाल के आ गए। तो बाबा की अपनी जो धारणाएं थी, वो हम सबको बहुत एक शिक्षा देने वाली थी। बाबा का हर एक बच्चे के साथ बहुत बहुत प्यार है। कभी कभी हम बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं तो बाबा को कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा गया, हम बच्चे क्या भी कहें, बाबा ने कभी भी हम बच्चों को डिसओन नहीं किया है। इतना प्यार दिया, इतना, जैसे बाबा कहते थे, आप बच्चे मेरे नैनों के नूर हो।
भले आए। मेरे दिल तख्त नशीन हो, और फिर साथ साथ आप समान बनाने के लिए बाबा विशेष ध्यान खिंचवाते रहे। चार्ट लिखो, चार्ट लिख करके बाबा को भेजो, तो बाबा गाइड करे आपको। प्रकाशमणि दादी को, दूसरी दादियों को इतना प्यार से और साथ साथ में उनकी योग्यताओं को समझ करके बड़े से बड़े प्रोग्राम, बड़े से बड़े स्थानों पर, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में दादी जानकी को, गुलजार दादी को, सभी को भेजते थे। चंद्रमणि दादी को, मनोहर दादी को, गंगे दादी को। इतना बाबा को बच्चों के ऊपर फख्र था, इतना कॉन्फिडेंस था। और भी बहनें जो बाद में आई, आज बड़ी बहनें हैं, वो जोन संभाल रही हैं, उनके ऊपर बाबा को बहुत कॉन्फिडेंस था। तो जो भाई बहनें नए आए हैं वो ये ना सोचें कि हम तो देरी से आए हैं। नहीं, बाबा तो वही है। क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए, हम सब के प्रश्न उठ रहे थे, अब क्या होगा? तो बाबा ने उसका एक बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया था। पहले बाबा को अपने प्रति टाइम देना पड़ता था, अब सारा ही टाइम बच्चों के प्रति होगा। स्थान चेंज हुआ है, साकार से अव्यक्त वतन में गए हैं, लेकिन बाबा अंत तक बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चों को अपने समान बना करके अपने साथ लेके जाएंगे। तो बाबा को किन शब्दों में, एक गीत भी है, किन शब्दों में आपको धन्यवाद करें? तो धन्यवाद तो बाबा इसी में ही मानता है कि बच्चे मेरे समान बन जाएं और बाबा के राइट हैंड बन करके बाबा के कार्य को पूरा भी करें और साथ चलने की अपनी पूरी तैयारी करें। ओम शांति।